आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, भारतीय सेना की वीरता का दिन। और आज के बाद इस दिन को अब जैनजी विजय दिवस के रूप में भी याद किया जाना चाहिए। 35 दिन पहले तक जो सरकार किसी को कुछ नहीं समझती थी, चाहे वो साल भर चला हुआ किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, एनआरसी हो, सीएए हो, पर्यावरण बचाओ आदिवासी आंदोलन हो, और फिर चाहे वो 40 करोड़ भारतीय मतदाता जिनकी गाड़ियों की टंकी में जबरदस्ती E20 पेट्रोल डाला गया हो, और विपक्ष की तो ताकत ही क्या है, पूरा विपक्ष तार-तार कर दिया। पूरे 11 साल से हम देख रहे हैं विपक्ष भागा-भागा फिर रहा है। पूरे 11 साल में कभी लगा ही नहीं कि देश में कोई अपोजिशन नाम की चिड़िया भी है। आज वही सरकार 35 दिन बाद डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। आज इस जेन जी प्रोटेस्ट को सरकार के नजरिए से देखते हैं और ये देखते हैं कि विपक्ष किस तरह से हेडलेस है। ये समझते हैं आज। अगर आप 35 दिन पहले का भारत और आज का भारत देखो, तो क्या आपको कोई फर्क दिखाई देता है? 35 दिन पहले सरकार पर कई मुद्दों को लेकर चौतरफा हमला हो रहा था। चाहे वो E20 पेट्रोल हो, जिससे जनता बुरी तरह से परेशान और नाराज थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जिसके लिए खुद बीजेपी का कोर वोटर स्पीचलेस था। पेपर लीक की घटना हो, चाहे अडानी को एक तरफा फेवर करने का मुद्दा हो, चाहे विपक्षी पार्टियों को एक एक करके तोड़े जाने का मुद्दा हो, चाहे फिर वो विदेश नीति हो या फिर ट्रंप के सामने झुकने की मजबूरी हो। आज मोदी जी ने सिर्फ एक आदमी की बलि देकर इस पूरे नैरेटिव को खरीद लिया, या कहें कि शायद पूरा आंदोलन ही खरीद लिया। मैं हमारे देश के युवाओं को इस जेनजी के साहस को सलाम करता हूं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को पूरी ईमानदारी से तोलना बेहद जरूरी है। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर खुश हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी तो वैसे भी जानी तय थी। खुद न्यूट्रल मीडिया, एंटी मोदी, प्रो मोदी सभी कुछ दिनों पहले तक मंत्रिमंडल के फेरबदल की खबरें चला रहे थे। तो इस हिसाब से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पूरे प्रोटेस्ट का सीधा सीधा फायदा अगर किसी को गया है, तो वो है मोदी ब्रांड को, बीजेपी को। मोदी जी आज अपनी तानाशाही वाली इमेज से निकल करके कोऑर्डिनेटर या फ्रेंड की इमेज में आ गए हैं, और सीधे सीधे अगले चुनाव में जो उनके नए वोटर्स हैं, उनको किसी हद तक उन्होंने साधने का काम किया है। कि पिछले 11 सालों में जो काम हमारे देश के विपक्ष को करना चाहिए, जो काम हमारे देश के युवा नेता सो कॉल्ड राहुल गांधी, अखिलेश यादव को करना चाहिए, वो हमारे देश के जैन जी ने किया है।